रहीम। बच्चों ये अहम मुख्तसर सवालात चैप्टर नंबर 1 के, और ये जो उनसे ना शॉर्ट क्वेश्चन, ये मुख्तसर सवालात ये पेपरों में बार बार आ चुके हैं, और ये मुख्तसर सवालात आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करने हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं ना की 10th क्लास की मैथ की, तो बच्चों ये अहम मुख्तसर सवालात आपने साथ साथ करते जाना है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 के, तो बच्चों मैंने एक्सरसाइज 1.1 है और इसकी सरगर्मी ले ली हमने। ये हमारे पास है ना एक्सरसाइज 1.1 की ना सरगर्मी है, और ये पेपरों के अंदर ना 10 बार आ चुकी है। तो इसके बाद कोई सी प्योर दो दर्जी मसावातें लिखें। तो बच्चों हमने प्योर दो दर्जी मसावात लिखनी है। तो बच्चों ये मैंने लिखी हुई है x² - 1 = 0, तो फिर 3x² - 4 = 0। देखो x² वाली रकम फिर कांस्टेंट वैल्यू और इस तरफ 0, तो ये मसावात कहलाती है प्योर दो दर्जी मसावात। ये देख लें x² वाली रकम और कांस्टेंट वैल्यू और इस तरफ क्या हो 0। तो इस तरह की जो सी मसावातें हैं ना, वो हमारे पास कहलाती हैं प्योर दो दर्जी मसावात। यानी x² वाली रकम होनी चाहिए और कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, तो वो हमारे पास मसावात कहलाती है प्योर दो दर्जी मसावात। इसके बाद बच्चों ये मिसाल नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 की। ये मिसाल भी आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेनी है। तो बज़रिया तज्ज़ी हल करें। 3x² - 6x = x + 20, और ये जो सी ना मिसाल ये 5 बार पेपरों में आ चुकी है। तो बच्चों ये भी आपने मिसाल अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसकी तज्ज़ी करनी है। तज्ज़ी करने के लिए ना सबसे पहले हमें ना दो दर्जी मसावात बनानी होती है। तो ये प्लस का x इस तरफ आगे माइनस का x हो गया, ये प्लस का 20 है इस तरफ आगे माइनस का 20 = 0। तो ये 3x² इसी तरह आ गया, ये माइनस का 6x माइनस का x, तो ये माइनस का 7x बन गया, और ये माइनस का 20 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गई, दो दर्जी मसावात बन गई। अब हमने इसकी करनी है तज्ज़ी। तो तज्ज़ी करने के लिए मैंने आप लोगों को तरीक़ाकार आप लोगों को समझाया हुआ है। पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -20x²। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू बने, ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करवाऊँ तो ये दरमियान वाली रकम बने। हमने एक तज्ज़ी के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से हमारे पास माइनस का 60x² बने, प्लस या माइनस करवाऊँ तो माइनस का 7x बने। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम इस 60 के ना फैक्टर बना लेंगे एक तरतीब के साथ। 1 ज़रबे 60, 60 एकम 60, 2 ज़रबे 30 60, फिर 3 ज़रबे 20 60, इसी तरह फिर 4 ज़रबे 15 60, फिर 5 ज़रबे 12 60। तो बच्चों हमने ये जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊँगा ना, प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 ज़रबे 12 60 और x का स्क्वायर हो गया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाता हूँ तो मेरे पास माइनस का 60x² बनता है। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊँगा तो माइनस का 7x बनेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये 3x² इसी तरह इस -7x की जगह ना ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 5x माइनस का 12x, और ये -20 इसी तरह आ गया। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक ले लेंगे। इन दोनों में मुश्तरिक क्या आएगा, x। ये जो सा मुश्तरिक है ना x, इन दोनों के साथ क्या होता है, तकसीम। अगर आपको ना पता चले, इस तरह आपने रफली अमल करके देख लेना है। यानी आप देखोगे 3x² प्लस का 5x, अगर मैं इसको तकसीम करवाऊँगा ना x के साथ इस तरह, ये देख लें एक x कैंसिल, 3x आ गया, x के साथ कैंसिल 5 आ गया। तो बच्चों ये देख लें 3x + 5, यानी ये जो सी कॉमन वैल्यू है, जो सी मुश्तरिक वैल्यू है, वो इन दोनों के ऊपर क्या होती है, तकसीम। तो बच्चों ये एक x कैंसिल 3x आ गया, एक x कैंसिल 5 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -4
-4 मैंने कॉमन ले लिया, ये 4 तिये 12 3x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4 5 20 5 आ गया। अब क्या करेंगे, एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 3x + 5। अब 3x + 5 कैंसिल, क्या बचेगा x, वो यहाँ पर लिख देंगे। 3x + 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा -4, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, अलग-अलग इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। ये +5 था, इस तरफ आके -5 हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया। ये -4 था, इस तरफ आके +4। अब क्या करेंगे, इसका हल सेट लिखेंगे। तो बच्चों अब क्या लिखेंगे, इसका हल सेट, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हल सेट हमने और मसावी डाल देंगे, फिर दरमियानी ब्रैकेट, और इसके बाद आपने माइनस वाली वैल्यू पहले लिखनी होती है सेट के अंदर, और पॉजिटिव वाली वैल्यू बाद में लिखनी होती है। तो बच्चों ये मिसाल भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास ये सरगर्मी आ गई, ये भी एक्सरसाइज 1.1 की है। x² - x - 2 = 0, और ये 19 बार आ चुकी है पेपर के अंदर। ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। तो बच्चों हमने इसकी क्या करवानी है, तज्ज़ी करवाने के लिए पहली रकम और आखिरी रकम को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा -2x², और तज्ज़ी के अंदर हमने एक जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से ये वाली वैल्यू बने, और मैं प्लस या माइनस करवाऊँ तो दरमियान वाली रकम बने ये वाली। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए इस 2 के ना फैक्टर बना लेंगे, 1 ज़रबे 2, और साथ मैंने दोनों के साथ x भी लगा दिया। तो मैं अगर इस जोड़े को ज़रब करवाता हूँ ना, तो मेरे पास हासिल होता है -2x²। -2x²। अगर मैं ये एक x निकाल दूंगा -2x से, तो मेरे पास क्या बचेगा, -x। तो बच्चों वो जोड़ा हमने ढूंढ लिया। अगर मैं ज़रब करवाता हूँ तो ये वैल्यू हासिल होती है, अगर मैं इसको प्लस करवाता हूँ तो माइनस का x हासिल होता है। तो अब क्या करेंगे, ये x के इसी तरह इस -x की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे, प्लस का x और माइनस का 2x, और ये -2 इसी तरह। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x। एक x कैंसिल होके एक x आ गया, x के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे -2, और -2 कैंसिल तो x आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। अब एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से मज़ीद क्या कॉमन आ जाएगा, x + 1। अब x + 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा x, वो यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद ये वाला फैक्टर कैंसिल, तो क्या बचेगा -2। तो x - 2 = 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। इन दोनों को अलग-अलग इस तरह 0 के बराबर कर लेंगे। ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2। अब लिखेंगे इसको हल सेट के अंदर, हल सेट मसावी दरमियानी ब्रैकेट, माइनस वाली वैल्यू पहले और प्लस वाली वैल्यू बाद में। तो बच्चों इसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास इसके बाद मिसाल नंबर 2 आ गई, और ये मिसाल भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है, और ये काफ़ी, ये 5 बार पेपरों में आई हुई है। और बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने इसकी क्या करवानी है, तज्ज़ी करवानी है। अब देखो ना, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यहाँ पर जोन सी होती थी जिसके साथ हम ज़रब करवाते थे, तो लिहाजा हम इसकी तज्ज़ी तो उस तरीके से तो करवा नहीं सकते। अब क्या करेंगे, कॉमन शोमन लेके इसकी तज्ज़ी करवा देंगे। जैसे हम इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x। अब ये 5 के साथ कैंसिल, एक x कैंसिल, तो x बचेगा। अब 5 6 30 5 6 30 6 आ गया, और एक x कैंसिल, तो x के साथ कैंसिल, तो x - 6 = 0। ये 5x को भी 0 के बराबर कर देंगे, और इस फैक्टर को भी 0 के बराबर कर देंगे अलग-अलग। तो बच्चों ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। जब 0 को 5 के साथ तकसीम करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह ये -6 है, इस तरफ आके +6 हो जाएगा। अब लिखेंगे हल सेट के अंदर मसावी दरमियानी ब्रैकेट,
0,6। तो बच्चों ये थी हमारे पास मिसाल इसकी 1.1 की मसालें थी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए मश्क नंबर 1 है 1.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज़ नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों जोज़ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जोज़ नंबर 1 ये 9 बार पेपरों में आया है, और जोज़ नंबर 2 6 बार पेपरों में आया हुआ है, और ये हमारे पास जोज़ नंबर 3 है और ये 10 बार पेपरों में आया हुआ है, और ये हमारे पास जोज़ नंबर 4 है, ये 7 बार पेपरों में आया हुआ है। और इसी तरह सवाल नंबर 2 के अंदर ये जोज़ नंबर 1, 2, 3, 4 ये पहले 4 जोज़ है ना, ये जोज़ नंबर 1 16 बार, और जोज़ नंबर 2 8 बार, और जोज़ नंबर 3 6 बार, और ये जोज़ नंबर 4 21 बार पेपरों में आया हुआ है। और इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये जो सा हमारे पास है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का ना जोज़ नंबर 1 और जोज़ नंबर 6। तो बच्चों ये जोज़ नंबर 1 और 6, ये जोज़ नंबर 1 10 बार पेपरों में आया है, और जोज़ नंबर 6 ये 15 बार पेपरों के अंदर आया हुआ है। तो बच्चों अब इनका हल, तो बच्चों ये मैंने ना आप लोगों को हल करके भी समझाने हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सवाल नंबर 1 है, हमने मेयारी फॉर्म बनानी है इसका जोज़ नंबर 1 की। तो बच्चों ये हमारे पास जोज़ नंबर 1 है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मेयारी फॉर्म बनाएंगे। ये 2 फैक्टर हैं, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। पहली रकम को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर दूसरी रकम को इन दोनों के साथ ज़रब। x को x के साथ ज़रब करवाया x², फिर x को -3 के साथ ज़रब करवाया -3x। अब 7 को x के साथ ज़रब करवाया 7x, 7 या 21 -21। ये था -7, इस तरफ आके +7 हो गया। तो बच्चों ये मेरे पास x², इसी तरह -3x है, +7x है, तो बचेगा +4x। ये -21 है, +7 है, तो इसको प्लस करवाएंगे, प्लस माइनस करवाएंगे तो -14 आ जाएगा। तो बच्चों ये मसावात हमने बतानी है। ये कौन सी मसावात है, ये 2 दर्जी मसावात है। तो बच्चों इसके बाद इसका हमारे पास जोज़ नंबर 2 आ गया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों जोज़ नंबर 2 के अंदर ये हमें दे दिया x² + 4/3 - x/7 = 1। हमने इसको क्या बनाना है, मेयारी फॉर्म बनानी है इसकी। तो बच्चों नीचे वाली रकम को ना ख़त्म करवाना होता है, और नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाने के लिए हम ये नीचे वाली दोनों वैल्यू को इकट्ठा करके ना इस तरह, तो पूरी मसावात के साथ है ना ज़रब करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 × x² + 4। अब ये 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -3x, 7 या 21। तो बच्चों नेक्स्ट हम जाएंगे इसके अंदर, तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 7x² और प्लस का 28, फिर है ना मैंने उसको ज़रब भी करवा दिया। 7 को ज़रब करवाया तो ये 7x² और फिर 7 को इसके साथ ज़रब करवा दिया। हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 7x² प्लस का 28 माइनस का 3x = 21। ये प्लस का 21 है, इस तरफ आके माइनस का 21 हो गया। तो -3x को पहले लिख लेंगे, 28 को बाद में, और ये 21 इस तरफ आ गया था। तो ये हमारे पास 7x² इसी तरह माइनस का 3x आ गया, 28 में से माइनस करवा देंगे 21, तो हमारे पास 7 बचेगा। तो ये मसावात असल में कौन सी है, 2 दर्जी मसावात भी है और ये मेयारी फॉर्म भी है। इसी तरह बच्चों ये भी हमने इसको भी मेयारी फॉर्म बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली रकम को हमने ख़त्म करवाना होता है। हम क्या करेंगे, मसावात को ना ये दोनों वैल्यू को इकट्ठा करके ना इस तरह इस पूरी मसावात के साथ ना हम ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ज़रब करवाएंगे तो ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, ये वाला x इस x के साथ कैंसिल। तो हमारे पास x को x के साथ ज़रब करेंगे, x² हो गया। अब ये 2 सेम फैक्टर हैं, तो इसका होल का स्क्वायर आ गया। 6x को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, 6x² प्लस का 6x। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a + b होल का स्क्वायर।
ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला लगा दिया मैंने इसके ऊपर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये भी ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab, और ये 1 का स्केयर 1 आ गया, और ये वाला 2x इसी तरह, और ये हमारे पास ये वैल्यू भी इसी तरह, ये 1x स्केयर 2x स्केयर हो गया, और इसके बाद हमारे पास 1 प्लस का 2x, और ये वैल्यू इसी तरह। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास बड़ी रकम है, ये रकम छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इस रकम को इस तरफ कर लेंगे और ये सारी वैल्यू को इस तरफ कर लेंगे। यानी अगर हमारे पास a इज़ इक्वल टू बी हो ना, तो हम b इज़ इक्वल टू a भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इस वैल्यू को मैंने इस तरफ कर लिया और इस मसावात को मैंने इस तरफ कर लिया। इस कानून के मुताबिक ये प्लस का 2x स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 2x है इस तरफ आके माइनस का 2x, ये प्लस का 1 है इस तरफ आके माइनस का 1। अब 6x स्क्वायर में से माइनस करवा देंगे माइनस का 2x स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर, और ये 6x है और ये माइनस का 2x है, तो क्या बचेगा प्लस का 4x, और ये वाला -1। तो बच्चों ये मसावात क्या बन गई, म्यारी फॉर्म भी है और ये 2 दर्जी मसावात भी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हमने क्या बनाना है, म्यारी फॉर्म बनानी है। तो बच्चों हमने नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना होता है। हम क्या करेंगे, मसावात को ना ये दोनों वैल्यू को इकट्ठा करके ना पूरी मसावात के साथ है ना ज़रब करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया और ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 4। अब ये वाला x इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये सेम फैक्टर था इसका होल का स्क्वायर आ गया। अब 4 को x के साथ ज़रब करेंगे 4x और इंटू x माइनस 2 आ गया। नेक्स्ट बच्चों, तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस x को इन दोनों के साथ ज़रब करवाया, x को x के साथ ज़रब करवाया x स्क्वायर, x को 4 के साथ ज़रब करवाया 4x। तो बच्चों ये a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया। इस 4x को x के साथ ज़रब करवाएंगे 4x स्क्वायर, 4x को -2 के साथ ज़रब करवाएंगे माइनस का 8x। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 4x इसी तरह, और ये x स्क्वायर इसी तरह आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे माइनस का 4x, और ये वैल्यू इसी तरह। अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसकी अलामतें क्या करवा देंगे, तब्दील, और ये हमारे पास ये वैल्यू इसी तरह आ गई। तो ये प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर के साथ कैंसल, तो ये प्लस का 4x और प्लस का 4x प्लस का 8x हो गया, इस माइनस 8x के साथ कैंसल। तो हमारे पास क्या बचेगा 4x स्क्वायर और माइनस का 4। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये 4 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 4 डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी मसावात बन गई, प्योर 2 दर्जी मसावात। तो बच्चों ये हमने म्यारी फॉर्म बनानी थी, और ये म्यारी फॉर्म भी है और ये प्योर 2 दर्जी मसावात भी है। देखो x स्क्वायर वाली रकम और कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों मज़ीद अगर वो कहता हल करो इसको, इसकी तज्ज़ी करो, तो हमने यहाँ पर है ना x की वैल्यू नहीं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ आप लोगों को, यानी स्क्वायर ख़त्म हमने है ना x की इस तरह की ना, हम किस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं x की। तो आपने क्या करना, ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके प्लस की करवा देंगे। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, तो मरबा जज़र कैंसिल होके x आ गया और 1 का जज़र 1 होता है, साथ प्लस माइनस आ गया। तो इस तरह आप इसका सलूशन सेट दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने क्या बताना होता है, बज़रिया तज्ज़ी करनी है। बच्चों क्या करनी है, बज़रिया तज्ज़ी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमने इसकी क्या करनी है, तज्ज़ी, और ये जोज़ नंबर सवाल नंबर 2 का जोज़ नंबर 1 है। और हम क्या करेंगे, तज्ज़ी के अंदर है ना हमने एक जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से हमारे पास क्या हासिल हो, माइनस का 20x स्क्वायर। पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे तो ये माइनस का 20x स्क्वायर बन जाएगा। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करवाऊँ तो माइनस का x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए ना
हम ना इस 20 के ना फैक्टर बना लेंगे एक तरतीब के साथ। 1 ज़रबे 20, 2 ज़रबे 10 20, 4 ज़रबे 5 20। तो बच्चों ये जोड़ा बन गया। अब इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी। तो हमें चाहिए माइनस का x, तो 5 के साथ माइनस लगा देंगे। अब मैं इसको ज़रब करवाऊँगा ना तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। अगर मैं इसको प्लस करवाऊँगा तो माइनस का x बचेगा। अब क्या करेंगे, x के इसी तरह इस माइनस x की जगह ना ये जोड़ा लगा देंगे, 4x माइनस का 5x, और ये माइनस 20 इसी तरह, और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और बच्चों इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x, एक x कैंसिल, एक x आ गया, x के साथ कैंसिल होके 4 आ गया। इन दोनों में से -5 कॉमन, -5 कैंसिल, x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 5 4 20, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, एक फैक्टर ये बन गया, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस, या हम इस तरह करें, x माइनस 5 का एक फैक्टर बना देंगे, और ये दो सेम है ना, इसमें से एक ले लेंगे, और इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। तो लहदा इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो ये माइनस का 5 है, प्लस का 5 हो गया, ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4। अब इसको लिखेंगे हल सेट के अंदर, -4, 5। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमने बज़रिए तज्ज़ी करना था। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों जोज़ नंबर 2 है, तो बच्चों जोज़ नंबर 2 हमें दे दिया 3y² इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो सबसे पहले तज्ज़ी करने से पहले हमें इसको 2 दर्जी मसावात बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हल कर लेंगे। y को इसके साथ ज़रब करवाया y², y को 5 के साथ ज़रब करवाया, माइनस का 5y। अब ये प्लस का y² है, इस तरफ आके माइनस का y² हो गया, ये माइनस का 5y है, इस तरफ आके प्लस का 5y हो गया, और इक्वल टू 0। 3y² में से माइनस करवा देंगे 1y², तो हमारे पास बचेगा 2y², और ये प्लस 5y इसी तरह इक्वल टू 0। अब तीसरी रकम नहीं है हमारे पास, इसकी तज्ज़ी नहीं हो सकती। अब क्या, कैसे तज्ज़ी करेंगे, कॉमन शॉमन लेकर। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, y, एक y कैंसिल, 2y आ गया, y के साथ कैंसिल होके 5 आ गया। अब y भी 0 के बराबर कर देंगे, और ये वैल्यू भी 0 के बराबर अलहदा से कर देंगे। तो बच्चों यहाँ ये माइनस का 5 है, प्लस का 5 है, इस तरफ आके माइनस का 5 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया। तो बच्चों अब इसको लिखेंगे हल सेट के अंदर। तो हमने ना माइनस वाली वैल्यू पहले लिखनी होती है, माइनस वाली पहली वैल्यू लिख दी और पॉजिटिव वाली बाद में लिख दी। तो बच्चों ये क्या आ गया, आप लोगों का हल सेट। इस तरह आपने लिखना पेपर के अंदर भी। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास आ गया, तवज्जो करनी है, तो बच्चों ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का ये है जोज़ नंबर 3 तज्ज़ी वाला। तो बच्चों हमने इसकी क्या करनी है, तज्ज़ी। तो तज्ज़ी करने के लिए सबसे पहले ना आपको 2 दर्जी मसावात बनानी होती है। तो बच्चों पहले हम 2 दर्जी मसावात बना लेंगे। बच्चों ये बड़ी रकम थी, मैंने इसको इस तरफ कर दिया, ये छोटी रकम थी, मैंने इसको इस तरफ कर दिया। यानी हम इस कानून के मुताबिक अगर a इक्वल टू बी हो ना, तो मैं b इक्वल टू ए भी लिख सकता हूँ। तो इस कानून के मुताबिक मैंने इसको सेट किया है। और अब क्या करेंगे, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आगे प्लस की होगी, ये प्लस का 4, इस तरफ आगे माइनस का 4 हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, 2 दर्जी मसावात। अब हमने इसकी क्या करवानी है, तज्ज़ी। तो तज्ज़ी करवाने के लिए पहली रकम और आखिरी रकम को आपस में ज़रब करवा देंगे। 17x² को -4 के साथ ज़रब करवाएंगे, तो माइनस का 68x² बन गया। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करवाऊँ तो प्लस का 32x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इस 68 के ना इस तरह फैक्टर बना लेंगे, 1 ज़रबे 68, 2 ज़रबे 34, 68 आ गया। अब इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी। हमें चाहिए प्लस का 32, तो 2 के साथ माइनस लगा देंगे। अब मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊँगा ना, तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। अगर मैं इसको प्लस करवाऊँगा तो प्लस का 32x बनेगा। वो जोड़ा हमने ढूंढ लिया। अब क्या करेंगे, इस 32x की जगह माइनस का 2x और प्लस का 34x लिख देंगे। ये पहली वैल्यू भी इसी तरह और आखिरी वैल्यू भी इसी तरह।
अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, एक x कैंसिल, 17x आ गया, x के साथ कैंसिल, -2 आ गया, इन दोनों में से कॉमन आ गया 2, और ये 34 को 2 के साथ तकसीम करवाएंगे 17x आ जाएगा, 4 को 2 के साथ तकसीम करवाएंगे माइनस का 2 आ जाएगा। और बच्चों एक रकम हमारे पास ये बन गई और एक रकम हमारे पास ये बन गई। इन दोनों में से फर्दर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 17x - 2 हमने कॉमन ले लिया। अब ये वैल्यू कैंसिल, क्या बचेगा x वो यहाँ पर लिख देंगे। अब 17x - 2 कैंसिल, क्या बचेगा 2 वो यहाँ पर लिख देंगे, इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर। तो हमने लहदा इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। ये नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लहदा हमने 0 के बराबर कर दिए। तो ये माइनस का 2 था, उस तरफ जाके प्लस का 2 हो गया। ये 17 ज़रब है, इस तरफ आके 17 तकसीम हो गया, और ये प्लस का 2 था, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। अब इसको सोल्यूशन सेट में, हल सेट में लिखेंगे। हल सेट मसावी दरमियानी ब्रैकेट, माइनस वाली वैल्यू पहले लिखनी है, -2 और कोमा 17, 2/17। और बच्चों इसका जोज़ नंबर 4 है। जोज़ नंबर 4 भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद तैयार कर लेना है। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू ना हमें बज़रिया तज्ज़ी करनी है। बज़रिया तज्ज़ी करनी है तो सबसे पहले हमें 2 दर्जी मसावात बनानी पड़ेगी। तो ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। अब हमने तज्ज़ी करनी है, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे, तो ये माइनस का 152 x² बन जाएगा। तो हमने एक ऐसा फैक्टर ढूंढना, एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से हमारे पास माइनस का 52 x² बने और प्लस या माइनस करने से माइनस का 11x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम ना इस 152 के ना इस तरह एक तरतीब के साथ फैक्टर बना लेंगे। 1 ज़रबे 152 152 आ गया, 2 ज़रबे 76 152, 4 ज़रबे 38 152, 8 ज़रबे 19 152। तो बच्चों ये वाला हमारा जोड़ा सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊँगा तो ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊँगा तो माइनस का 11x बचेगा। अब ये वाला x² इसी तरह इस -11x की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे और ये माइनस का 152 इसी तरह। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, एक x कैंसल, x + 8 आ गया। इन दोनों में से कॉमन -19 के साथ कैंसिल x आ गया। 152 को जब 19 के साथ तकसीम करवाओगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। जब भी ये दो फैक्टर सेम आ जाए ना तो इसका मतलब आप काम बिल्कुल ही सही तरह से कर रहे हैं। अब एक रकम ये बन गई और एक रकम ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x + 8। तो x + 8 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन वैल्यू क्योंकि इन दोनों के ऊपर तकसीम होती है, तो अब ये फैक्टर कैंसिल तो क्या बचेगा x, ये फैक्टर कैंसिल तो माइनस का 19 = 0। अब ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, अलहदा 0 के बराबर कर दिए। प्लस का 8 इस तरफ आके माइनस का 8, माइनस का 19 इस तरफ आके प्लस का 19। अब इसको हल सेट में लिखेंगे -8, 19। तो बच्चों इसके बाद आप लोगों की आ गई एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 की ये मिसाल नंबर 1 है, बज़रिया 2 दर्जी फार्मूला हल करें। तो बच्चों ये आपने 2 दर्जी फार्मूले के ज़रिए हल करनी है, सवाल हल करना है। तो ये मिसाल नंबर 1 है। तो सबसे पहले ना हम इसको 2 दर्जी मसावात बना लेंगे। ये वाली रकम को इस तरफ कर लिया, इस रकम को इस तरफ कर लिया, कोई हर्ज नहीं है मैथ के अंदर। ये प्लस का 9x इस तरफ आके माइनस का 9x हो गया, ये प्लस का 2 है इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास बन गई है 2 दर्जी मसावात। तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों इसके बाद मैंने ना ABC की वैल्यू निकाल ली। x² का अद्दीसर a के बराबर और x का अद्दीसर वो b के बराबर है और वो कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर है। फार्मूला लगा दिया मैंने 2 दर्जी फार्मूला, x = -b + -b² - 4ac ओवर यहाँ तक आपने रखना है 2a। अब कीमत दर्ज करने फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर मैंने a की जगह पर a की वैल्यू दर्ज करवा दी, b की जगह पर b की वैल्यू और c की जगह पर c की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये माइनस प्लस का 9 हो गया,
9, क्योंकि ये ऊपर पावर कौन सी है, जुफ्त है। इवन पावर आ जाए ना ऊपर तो इवन ने ना माइनस को ख़त्म करवा देना होता है। इस तरह देखो ये -1 की पावर आ गई 2, तो ये +1 के बराबर, -1 की पावर 4 आ गई। देखो पावर जुफ्त है तो ये +1 आएगा। अगर पावर आ जाए ना ताक, जैसे ये ऊपर पावर अंदर माइनस है, पावर ताक है तो ये -1 आएगा। इसी तरह -1 की पावर आ जाए 5 तो फिर भी -1 आएगा। यानी जो उनसी जुफ्त पावरें होती हैं ना वो माइनस को ख़त्म करवा देती हैं, जो उनसी ताक पावरें होती हैं वो माइनस को साथ ही लिख देती हैं इस तरह। तो बच्चों ये माइनस तो ख़त्म करवा दिया स्केयर ने, 9 का स्केयर लिया 81 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 4 ज़रबे 5 ज़रबे 2 करेंगे 40 आ गया, 81 में 40 जमा करेंगे 121 आ जाएगा, और ये 5 दूनी 10 आ गया। अब ये 9 भी इसी तरह, प्लस माइनस भी इसी तरह, 121 का जज़र लोगे ना 11 के बराबर आएगा। अब ये एक रकम मैंने प्लस की लिख दी और एक रकम माइनस की लिख दी। अब ये 9 जमा 11 करेंगे 20 आ गया बटा 10। अब ये 0 0 के साथ कैंसल तो 2 हासिल हो गया हमें। क्या बच गया हमें 2, तवज्जो करनी है, 2 आ गया। तो बच्चों ये 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये माइनस का 1/5 आ गया। हल सेट में लिखेंगे माइनस वाली वैल्यू पहले और पॉजिटिव वाली वैल्यू बाद में। तो बच्चों ये थी मिसाल इसकी एक्सरसाइज 1.2 की। इसी तरह बच्चों इस मशक नंबर 1.2 है और इसका सवाल नंबर 1 के ना आपने ये 3 जोज़ नंबर 1, जोज़ नंबर 2 और जोज़ नंबर 4, ये तीनों जोज़ ना ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपरों के अंदर बार बार आए हुए हैं। ये 7 टाइम आया है और ये जोज़ नंबर 2 8 टाइम और जोज़ नंबर 4 10 टाइम। और इसके बाद बच्चों हमारे पास 2 दर्जी फार्मूला। तो बच्चों जोज़ नंबर 1 ये तीनों ना हमने जोज़ 2 दर्जी फार्मूले के ज़रिए हल करने हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, 2 दर्जी मसावात बनाएंगे। इस रकम को मैंने इस तरफ कर दिया और इस रकम को इस तरफ कर दिया, कोई हर्ज नहीं है मैथ के अंदर। ये माइनस का एक्स स्केयर इस तरफ आ गया, प्लस का एक्स स्केयर हो गया, ये प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। अब हमने निकालनी है ए बी सी की वैल्यू। एक्स स्केयर के साथ अददी सर कितना है 1 है, तो ये ए की वैल्यू 1 आ गई। इस एक्स के साथ वाला अददी सर कितना है बी के बराबर है, ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये सी के बराबर है। तो बच्चों मैंने फार्मूला लगाया, क्या लगाया मैंने फार्मूला, तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों इस x इक्वल टू -b प्लस -b स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, इस फार्मूले के अंदर है ना ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू और सी की जगह पर सी की वैल्यू दर्ज करवा दी। 7 का स्केयर लिया 49 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 8 आ गया, 49 जमा 8 करेंगे 57 आ गया, 57 का जज़र। अब क्योंकि इस 57 का जज़र नहीं है तो यही हम आंसर दे देंगे, इसी को हल सेट बना देंगे, तवज्जो करनी है बच्चों। इसी को हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हल सेट में लिख देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज़ नंबर 2। ये भी 2 दर्जी फार्मूले की मदद से करना है। सबसे पहले हम ना ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्केयर के साथ वाला अद्दी सर ए के बराबर, इस एक्स के साथ वाला अद्दी सर बी के बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू सी के बराबर है। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाया -b प्लस -b स्केयर माइनस 4ac का जज़र ओवर 2a। इस फार्मूले के अंदर कीमत दर्ज करने से ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू और सी की जगह पर सी की वैल्यू। 8 का स्केयर लिया 64 आ गया, 5 4 20 आ गया और ये माइनस का 8, ये 5 दूनी 10 आ गया। अब 64 में से माइनस करवाएंगे 20 तो 44 आ जाएगा। तो बच्चों हम इस 44 को इस तरह भी लिख सकते हैं 4 का जज़र, इस 44 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों हम इसको इस तरह भी 4 का जज़र और 11 का जज़र, 4 का जज़र 2 होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से ना हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, -4 प्लस -11 का जज़र, 2 एकम 2, 2 5 10,
तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। और इसको हम क्योंकि इसको हम लिख देंगे हल सेट के अंदर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन जोज नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। और इसके अंदर भी हमने 2 दर्जी फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले इसको 2 दर्जी मसावात बना लेंगे। ये प्लस का 3x उस तरफ जाके माइनस का 3x हो गया। अब a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -14। अब ये फार्मूला लगाया 2 दर्जी और इस फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मैंने फार्मूला लगा के इसके अंदर वैल्यू दर्ज, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4 ज़रबे 14 करेंगे ना 224 आएगा। 9 में 224 जमा करेंगे 233 आ गया। अब 233 का तो परफेक्ट जज़र ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी को हल सेट में लिख देंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है इसका एक्सरसाइज आ गई हमारे पास 1.3 आ गई। तो बच्चों 1.3 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और ये 7 टाइम आया है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 3 10 बार और क्वेश्चन नंबर 5 6 टाइम आया। तो बच्चों हमने इसको हल करना है। तो बच्चों ये असल में हमारे पास x की 4 है, फिर x स्क्वायर प्लस 5। तो ना असल में ना हमने 1.3 के अंदर हमें ना 2 दर्जी मसावात बनानी होती है। तो 2 दर्जी मसावात को बनाने के लिए आपको मैंने कंसेप्ट करवाया था भी, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने स्क्वायर, जब मैं x स्क्वायर का ना स्क्वायर लूँगा ना तो ये x की 4 बनेगा। तो हम इस x स्क्वायर को y के बराबर दर्ज करवा लेंगे। तो बच्चों ये x स्क्वायर हमने y के बराबर दर्ज करवा लिया। फिर इसके बाद तरफैन का मरब्बा लेने से दोनों तरफ, तो बच्चों हमने y का स्क्वायर भी ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया। तो ये मेरे पास आ गया x की पावर 4। तो इसके बाद मसावात को तब्दील करने से, इसके बाद हमने क्या करवानी है, मसावात तब्दील करवानी है। तवज्जो करनी है आपने। मसावात को तब्दील करने से ये वाली मसावात आपने तब्दील करवानी होती है। ये वाला 2 इसी तरह आ गया, ये देख लें, ये वाला 2 इसी तरह। x की 4 किसके बराबर है, y स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैंने y स्क्वायर दर्ज करवा दिया और ये -11 आ गया। अब x स्क्वायर किसके बराबर है, y के। तो इसकी जगह पर मैंने y दर्ज करवा दिया और प्लस 5 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गई, 2 दर्जी मसावात बन गई। अब 2 दर्जी मसावात को ना हम तज्ज़ी भी करवा सकते हैं, तकमीले मरब्बा भी करवा सकते हैं और 2 दर्जी फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के अंदर हमने 3 मेथड सीखे हैं, तज्ज़ी का तरीका, 2 दर्जी फार्मूला और तकमीले मरब्बा। तो मैं इसकी तज्ज़ी करवाऊँगा। पहली रकम आखिर रकम को ज़रब करवा देंगे। तो ये 5 दूनी 10 y स्क्वायर बन गया। अब ये 10 y स्क्वायर है ना, हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने और प्लस या माइनस करने से माइनस का 11x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम इसके फैक्टर बना लेंगे 10 के, 1 ज़रबे 10। इसके साथ भी y लगा दिया, इसके साथ भी y लगा दिया मैंने। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने वो जोड़ा ढूंढ, अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊँगा तो माइनस का 10y स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊँगा तो माइनस का 11y बनेगा। तो बच्चों ये 2y स्क्वायर इसी तरह -10y की जगह ना हमने ये जोड़ा मेंशन करवा देना है और ये +5 इसी तरह। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, y। तो 1y कैंसिल, 2y आ गया, y के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। इन दोनों में से -5 कॉमन, 5 दूनी 10, 2y आ गया, नफ़ी जमा नफ़ी 5 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया = 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये 2y -1 2 फैक्टर सेम है, इसमें से एक ले लेंगे और y -5 का एक फैक्टर बना देंगे। तो ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अलहदा इन दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। तवज्जो करनी है आपने। ये फैक्टर भी 0 के बराबर, ये फैक्टर भी 0 के बराबर, -1 + 1 हो गया। ये 2 ज़रब इस तरफ आ गए 2
तकसीम हो गया, ये माइनस का 5 है, इस तरफ आगे प्लस का 5 हो गया। अब क्या करेंगे, ये दो वैल्यू y की आ गई हमारे पास। अब दोबारा y की कीमत दर्ज करने, y हमारे पास था x स्क्वायर के बराबर, y की जगह मैंने x स्क्वायर दर्ज करवाया। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों का मैंने जज़र ले लिया, तो ये मरबा जज़र कैंसिल, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 का जज़र 1 आ गया और 2 का जज़र इसी तरह आ गया, और ये प्लस माइनस 5 का जज़र। अब इसको हल सेट में लिखेंगे, प्लस माइनस 1/2 का जज़र प्लस माइनस 5 का जज़र। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, हल करें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया था, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने स्क्वायर, तो उस वेरिएबल को आपने y के बराबर दर्ज करवा लेना होता है। तो बच्चों जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा ना तो ये वैल्यू बनेगी, तो इसीलिए आपने इस वैल्यू को y के बराबर दर्ज करवा लेना है इस तरह। अब इसका मरबा लेने से अब क्या करेंगे, इसका मरबा ले लेंगे, y का स्क्वायर आ गया, और इसका जब मरबा लेंगे तो बच्चों आप लोगों को पता है बेस की पावर और होल की पावर आपस में इस तरह ज़रब होती है इस कानून के मुताबिक। तो बच्चों ये 2 एकम 2 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये y स्क्वायर की y स्क्वायर मसावी x की पावर 1/2। इसके बाद मसावात को तब्दील करने से, तो बच्चों ये वाली मसावात आपने तब्दील करवानी है। देखो ये 5 इसी तरह आ गया, x की पावर 1/2 y स्क्वायर के बराबर है, और ये -7 आ गया, और x की पावर 1/4 y के बराबर y दर्ज करवा दिया, और ये वाला +2 इसी तरह। तो बच्चों मैंने क्या कि मसावात को मैंने तब्दील करवा दिया। तो बच्चों ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात बन गई, इसकी हम तज्जी करवा लेंगे। पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे, तो ये 10y² बन गया। हमने तज्जी के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से माइनस का 7y बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इस 10 के फैक्टर बना लेंगे, 1 ज़रबे 10 2 ज़रबे 5। तो इसके साथ भी मैंने y लगाया, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो 10y² बनेगा, अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 7y बनेगा। अब ये -7y की जगह ना ये जोड़ा लगा देंगे दरमियान में, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों में से कॉमन 5y आ गया, 5y कैंसिल y आ गया, 5y कैंसिल -1 आ गया, इन दोनों में से -2 कॉमन, -2 कैंसिल y आ गया, जमा नफ़ी हो गया, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। अब क्या करेंगे, एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, y-1 कैंसिल, तो क्या बचेगा 5y और -2। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, अलहदा इन दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, अलहदा इन दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। तो ये माइनस का 1 है, उस तरफ जाके प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया, 5 ज़रब इस तरफ आके 5 तकसीम हो गया। तो ये मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, y की कीमत दर्ज करने से, इसके अंदर भी y की कीमत दर्ज करने से, y था हमारे पास x की पावर 1/4, पीछे आपने देख लेना है। तो बच्चों अब हमने ना ये 1/4 पावर को ख़त्म करना है, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों मसावा इस दोनों तरफ है ना 4 कुव्वत नमा ले लेंगे, यानी 4 पावर ले लेंगे। तो ये बच्चों 4 के साथ कैंसिल हो गया, x आ गया, और 1 की पावर 4 1 के बराबर है। तो बच्चों ये 4 के साथ कैंसिल हो गया, ये x आ गया, 2 की पावर 4 लेंगे ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 5 की पावर भी 4 है, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो बच्चों फिर इसको क्या लिखेंगे, हल सेट में लिख देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। हल करें। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू थी, इस तरफ आके माइनस की करवा दी, ये +5 इसी तरह। मैंने बताया था ना, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने स्क्वायर, तो इस वेरिएबल को आपने y के बराबर दर्ज कर लेना है। तो मैंने इस वैल्यू को y के बराबर दर्ज करवा लिया, और फिर मरबा लेने से, दोनों तरफ मरबा लेने से y का स्क्वायर, और इसका जब मरबा लेंगे तो x की पावर -2 आ गया, मसावात को तब्दील करने से।
तो बच्चों हमने मसावात को तब्दील करवा दिया। तो मसावात हमने ना ये वाली तब्दील करवाई है, तो मसावात को तब्दील करवा के ना हमारे पास ये वाली मसावात बन गई। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास मसावात बन गई 3y² माइनस का 8y प्लस 5। अब हमने इसकी फैक्टराइज तजज़ी करवा देंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा 15y²। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने प्लस या माइनस करने से ये वैल्यू बने। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम ना इस 15 के फैक्टर बना लेंगे। 1 ज़रबे 15 15 ही आ जाएगा, 3 ज़रबे 5 15, इसके साथ भी माइनस लगाया, इसके साथ भी माइनस, दोनों के साथ वाई भी लगा दिया। मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊँगा तो ये वैल्यू हासिल हो जाएगी, अगर मैं इसको प्लस करवाऊँगा तो माइनस का 8y बनेगा। तो यही तजज़ी का रोल होता है। अब -8y की जगह अब ये वाला जोड़ा लगा देंगे, ये +5 इसी तरह। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन 3y आ जाएगा, 3y कैंसिल y आ गया, 3y कैंसिल होके -1 आ गया, इन दोनों में से -5 कॉमन, y -1 आ गया इक्वल टू 0। अब एक रकम ये बन गई हमारे पास और एक रकम ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा y -1। तो बच्चों y -1 कैंसिल तो क्या बचेगा 3y, y -1 कैंसिल तो क्या बचेगा -5। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर है। इन दोनों को अलहदा 0 के बराबर कर लेंगे। माइनस का 1 है प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 5 है प्लस का 5 हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, y की कीमत दोबारा दर्ज करने से, y की कीमत थी हमारे पास x की पावर -1, तो मैंने इस y की जगह x की पावर -1 दर्ज करवा दिया, इस y की जगह x की पावर -1 दर्ज करवा दिया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों अब ये पावर क्या थी हमारे पास, नेगेटिव की, नीचे आके पावर पॉजिटिव की, जिसका कोई बटा नहीं होता उसका 1 होता है। अब क्या करेंगे, उल्टा देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे और राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे। तो बच्चों ये 1 1 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आ गया। अब ये माइनस की पावर थी नीचे आके पॉजिटिव होगी, तो ये 5/3 इसी तरह। अब क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, हम लेफ़्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे, राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे। 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, इस तरह उल्टा देंगे। तो बच्चों ये आप लोगों का क्या आ गया, हल सेट। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसके मुतफ़रक मशक के अंदर जो उनसे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए मुख्तसर सवाल। ये भी बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से, ये ना मुतफ़रक मशक के अंदर है ना, सवाल नंबर 2 का अपने जोज़ नंबर 1, जोज़ नंबर 2, जोज़ नंबर 3, जोज़ नंबर 5 और जोज़ नंबर 6, ये जो उनसे जोज़ है ना आपने लाजमी तैयार करने हैं। किसके अंदर, मुतफ़रक मशक के अंदर, चैप्टर नंबर 1 की। और ये 15 बार आया, ये जोज़ नंबर 2 20 बार, जोज़ नंबर 3 12 बार और जोज़ नंबर 5 9 बार आया है, तो जोज़ नंबर 6 आया है 11 बार। तो बच्चों इसके बाद हमने इसको हल भी करना है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सिर्फ उन्होंने लिखा हल करें, जब मैंने इसको हल करके देखा ना इसकी तजज़ी नहीं हो रही थी, तो बच्चों हम इसकी तजज़ी तो कर नहीं सकते, फिर मैंने इसके ऊपर है ना 2 दर्जी फार्मूला लगा दिया। तो बच्चों इस 2 दर्जी फार्मूले के लिए ना हमें ना ABC की वैल्यू निकालनी होती है। x² के साथ वाला अद्दीसर a के बराबर, x के साथ वाला अद्दीसर b के बराबर और कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, 2 दर्जी फार्मूला लगाया और 2 दर्जी फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा दी हमने। a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू। 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, नफ़ी जमा 4 दूनी 8 आ गया। तो बच्चों जब हम -2 4 + 8 करेंगे 12 का जज़र आ गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। वीडियो के आपने साथ जुड़े रहना है, अगर मैथ सीखनी है ना तो टाइम देना पड़ेगा। तो बच्चों मैं 12 को लिख सकता हूँ 4 का जज़र और 3 का जज़र। अब 4 का जज़र 2 होता है,
अब क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 के साथ कैंसिल -1 आ गया, 2 के साथ कैंसिल 3 का जजर आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस -3 का जजर आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका हल सेट। इसी तरह मुतफरका मशक का क्वेश्चन नंबर 2 का जोज़ नंबर 2 है, बज़रिया तज्ज़ी करें। तो बच्चों ये प्लस का 15x है, इस तरफ आके माइनस का 15x हो गया। इन दोनों में से क्योंकि इसकी तज्ज़ी तो करवा नहीं सकते, लेकिन कॉमन शोमन लेके एक तज्ज़ी करवा देंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 5x आ गया, 5x कैंसिल तो 1x आ गया, 5 3 15 3 आ गया, x के साथ कैंसिल, दोनों फैक्टर 0 के बराबर, लहदा 0 के बराबर कर लेंगे इस तरह। तो बच्चों लहदा दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। तो ये 5 ज़रब था, इस तरफ आगे 5 तकसीम हो गया, ये माइनस का 3 था, उस तरफ जाके प्लस का 3 हो गया। तो ये मेरे पास x = 0 हो गया और x = 3, इन दोनों को मैंने हल सेट में लिख दिया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन मुतफरक मश्क का सवाल नंबर 2 है, और इसका मैंने जोज़ नंबर 3 ले लिया। हमने इसके अंदर क्या बनानी है, मसावात की मेयारी शक्ल। तो मेयारी शक्ल बनानी है, तो मेयारी फॉर्म बनाने के लिए ना हमें ये नीचे वाली रकम को ना ख़त्म करवाना होता है। ख़त्म करवाने के लिए ये दोनों फैक्टर को इकट्ठा करके ना इस पूरी मसावात के साथ ना इस तरह ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ज़रब करवा देंगे। अब ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल, और ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा ये x - 4 बच गया, यहाँ पर x + 4 आ गया, ये वाला 3 आ गया, ये एक प्लस का फैक्टर था, एक माइनस का फैक्टर था। तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b², फार्मूला लगा दिया मैंने। तो बच्चों ये x + x 2x हो गया, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 4 कैंसिल हो गया, और ये 3 इसी तरह, x का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा। अब इस 3 को इन दोनों के साथ ज़रब, 3x² हो गया, 3 को 16 के साथ ज़रब करेंगे 48 हो जाएगा, 3 × 16 48। अब ये बड़ी रकम को इस तरफ कर दिया, छोटी रकम को मैंने इस तरफ कर दिया इस कानून के मुताबिक। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, मेयारी फॉर्म। और इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर मुतफरक मश्क का सवाल नंबर 2 का जोज़ नंबर 5। तो बच्चों इसको भी हमने क्या करना है, हल। तो बच्चों हल करना, निकालनी तो हमने x की वैल्यू होती है। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। बच्चों दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, जज़र। तो आप लोगों को पता है मरबा जज़र कैंसिल होके 2x - 1/2 आ गया, 9 का जज़र 3 आ गया, 4 का जज़र 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के अंदर लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के अंदर लिखेंगे, तवज्जो करनी है। तो ये एक दफ़ा मैंने प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तो ये माइनस का 1/2 है, इस तरफ आगे प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2, इस तरफ आगे प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों अब इसका एलसीएम क्या आ गया, 2। आप लोगों को पता होना चाहिए जो सी एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ भी 2 के साथ कैंसिल होके -3, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो बच्चों ये माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, माइनस प्लस का 1 है, माइनस का 2 आ गया बटा 2, और ये 2 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। और ये 2 क्या था, ज़रब, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, तकसीम। इसी तरह बच्चों ये हमारे पास इसका एलसीएम 2 आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके 3, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 3 + 1 करेंगे 4 आ गया। अब ये 2 × 2, 2 दूनी 4, तो 2 हासिल हो गया हमें। तो ये 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। अब इसको हमने लिखना है हल सेट के अंदर। तो माइनस वाली वैल्यू पहले, पॉजिटिव वाली वैल्यू बाद में। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 मुतफरक मश्क के अंदर। तो बच्चों ये मुतफरक मश्क का क्वेश्चन नंबर 2 का ये जोज़ नंबर 6 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको भी क्या लिखा, उन्हें हल करें। तो असल में हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। इस जज़र को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अगर मैं दोनों तरफ क्या ले लूँ, मुरब्बा। तो मैंने दोनों तरफ मुरब्बा ले लिया, मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, ये मुरब्बा जज़र कैंसिल, तो बचेगा 3x + 18 और x का स्क्वायर आ गया। तो ये बड़ी वैल्यू को इस तरफ कर दिया, छोटी वैल्यू को इस तरफ कर लिया, कोई हर्ज नहीं है मैथ के अंदर। ये x² इसी तरह,
प्लस का 3x है माइनस का 3x हो गया, ये प्लस का 18 है माइनस का 18 हो गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी तज्जी करवा लेंगे। पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे तो माइनस का 18 माइनस का, तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे, माइनस का 18x² बन गया। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने प्लस या माइनस करने से माइनस का 3x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इस 18 के फैक्टर बना लेंगे। 1 ज़रबे 18, 2 ज़रबे 9 18, 3 ज़रबे 6 18। इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी। हमें चाहिए माइनस का 3x, 6 के साथ माइनस लगा देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमने वो जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इसको ज़रब करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं इसको प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 3x बनेगा। अब क्या करेंगे, माइनस 3x की जगह ना ये जोड़ा लगा देंगे। इन दोनों में से कॉमन x आ गया, एक इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, एक x कैंसिल, x आ गया, x के साथ कैंसिल 3 आ गया। इन दोनों में से -6 कॉमन, -6 कैंसिल तो x आ गया 6 3 18 प्लस का 3 आ गया। अब एक रकम ये बन गई और एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, x + 3। अब x + 3 कैंसिल, क्या बचेगा, ये वाला x वो यहाँ पर लिख देंगे। ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल तो -6 बच गया, वो यहाँ पर लिख देंगे। दोनों फैक्टर बच्चों किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, अलग-अलग इन दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर कर लेंगे। x + 3 भी 0 के बराबर है, x - 6 भी 0 के बराबर है। तो ये प्लस का 3 है माइनस का 3 हो गया, ये प्लस माइनस का 6 है प्लस का 6 हो गया। इन दोनों को हल सेट में लिखेंगे, -3, 6। तो बच्चों ये थे वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और जो एक्सरसाइज के अंदर थे वो भी मैंने आप लोगों को समझा भी दिए, बता भी दिए, और जो मसालें भी थी वो भी मैंने आप लोगों को बता भी दी और करवा भी दी। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए ना साथ साथ, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करो 0303 87 90 427। और मैं 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं ऑनलाइन ही होता हूँ व्हाट्सअप पर। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और 0303 87 90 427। तो आप लोगों को ये PDF हलशुदा भी मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर